अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलील अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल ग़रर अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप हज़रात को तरावी की चंद जुमले बताकर कुछ बातें बताने की सादतें हासिल करूँगा। तरावी की पाबंदी की बरकत से तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फरमाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि यानी जो रमज़ान में नमाज तरावी या दिगर इबादत वग़ैरह ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए क़याम करे तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो हजरात, मैं एक आखिरी बातें आपको अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी बख्शिशो मग़फ़िरत ना हो तो वो भी हलाक हो जाए। रमज़ान का महीना मौजूद है, मुझे और आपको आखिरी दिनों में ये एहतिसाब करना है कि हमने रमज़ान कैसे गुजारे, क्या हमने वो कामें की जिससे अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी हो, या हमने फेस वेश का विज़न छोड़ दिया, क्या हमने सोशल मीडिया पर बुरी दस्तियारियां एक दूसरे से तर्क कर दी, क्या हमने गालियों को छोड़ दिया, क्या हमने जुआ शराब छोड़ दिया, क्या हमने किसी का माल लूटना छोड़ दिया, क्या हमने किसी का आवारा गर्दियों को जो दुनिया में और वक्तों में किया करते थे हमने छोड़ दिया, क्या फ्रॉड छोड़ दिया, क्या हमने हराम कमाना छोड़ दिया, क्या हमने अपने आप को दूर किया उन चीज़ों से जिसे अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी हो, क्या हमने अपने आप को दूसरों की माँ बहने बेटियों को बुरी निगाहों से देखना छोड़ दिया, क्या हम हुसूल लज्जत को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह अज्जा वजल की रज़ा के लिए तर्क कर दिया। इसी तरह हमारे भाइयों और बहनों में एक वो ख़ास बातें चलती है जो मैं कहता हूँ कि वो गीबत, और वो गीबत ना करें तो क्या करें। अगर उनसे पूछा भी जाए तो कहते हैं कि आखिर हम बैठ के करेंगे क्या, एक दूसरे की गीबत ना करें, दूसरे की बातें ना करें तो आखिर करेंगे क्या। हजरात, यहाँ तक कि बाद लोग ये कह दिया करते हैं क्या हम बैठ कर एक दूसरे का मुंह तकते रहे। तो वाकई उनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन आखिरत के लिए निहायत ही हौलनाक बात है। और चुगली के बगैर हमारे भाई और इस्लामी बहनें कभी भाइयों की गीबत, कभी गांव वालों की गीबत, कभी कोई किसी औरत की गीबत, कभी किसी की शौहरों की गीबत, कभी अपनी सास की गीबत, तो कभी अपनी बहू की गीबत, तो कभी अभी नंदू की गीबत, तो कभी अपने ख़ानदान वालों की गीबत, तो कभी अपने रिश्तेदार वालों की गीबत। और हालत रोज़ा हो ये सारी बात
हो रही हो और बख्शिश व नजात के दरवाजे बंद हो सकते हैं। मुसलमानों, क्यों? इसलिए कि तुम्हें नेकी कमाने का वक्त आया है और तुम अगर उन दिनों में अगर बुराइयां करते रहते हो तो शायद हो सकता है कि नेकी के दरवाजे तेरे लिए बंद हो सकते हैं। ये बहुत मुबारक और मसऊद महीना है। मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मद्दहुल करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और कामिल तौबा की तौफीक मरहमत फरमाए। आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, शायद अगले साल मैं आपके सामने ना हूं या आप मेरे सामने ना हो, या हो सकता है कि मैं अगले साल तक ज़ेरे ज़मी हूं या आप ज़ेरे ज़मी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाया करते थे कि दुनिया के सारे लोग सो रहे हैं, ये जागेंगे उस वक्त जो उनकी मौत आएगी। जब उनकी मौत आएगी उस वक्त वो जागेंगे। मौत का एक झटका हमें हमारे प्यारों के दरमियान से उठाकर ले जाएगा। आज हमसे पहले हमने मुख्तलिफ लोगों को मरते हुए देखा भी है, अपने बारे में हमने सोचते भी नहीं कि एक दिन हमारी लाश भी हमारे घर वालों के सामने पड़े होंगे। घर में कोहराम मचा होगा, बीवी बच्चे रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, खानदान के लोग, शहर के लोग, गांवों के लोग रो रहे होंगे। हम सब शऊर की दुनिया से देख रहे होंगे, लेकिन बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकेंगे, उन्हें रोक नहीं सकेंगे। किसी माँ की आंख से आंसू नहीं पोंछ सकेंगे, बीवी बच्चों को खामोश नहीं करा सकते, लेकिन एहसास होगा, खौफ पैदा होगा, बदन में लर्जा तारी होगी कि जिस मौत के बारे में सोचा करता था, सुना करता था, लोगों से सुना करता था, वो मौत आज हम पर तारी हो रही। आज वो मौत हम पर आ गई। जिस कपड़े पर तेरा बड़ी नाज था, जिस कपड़े को तुम पहनकर बनाओ सिंगार कर कर उस कपड़े में इतराया करते थे, आज उसे उतार कर रख दिया जाएगा। कल गुस्ल हम अपने हाथ से दिया करते थे, अपने नहाया करते थे, गुस्ल किया करते थे, लेकिन एक दिन आएगा कि आज हमें गुस्ल कोई दूसरे लोग देंगे। कफन पहनाया जाएगा। कल हम रंग बिरंग लिबासों में मलबूस हुआ करते थे, लेकिन आज हमें सफेद कपड़ों में मलबूस कर दिया जाएगा और शोर उठ जाएगा और ये कहा जाएगा कि आखिरी दीदार कर लो, अब इसके बाद फिर तुम्हें इसके दीदार का मौका नसीब नहीं होगा। तुम फिर आखिरी चेहरा देख लो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी निगाहों के सामने इसका चेहरा नहीं होगा। फिर जनाजा गाह में लाया जाएगा। कलमे शहादत पढ़ते हुए लोग कहाँ जाएंगे? लेकर अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाएगा और नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा।
नमाज जनाजा का एहतमाम किया जाएगा, फिर नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। जिसके अंधेरी कोठरी में सुला दिया जाएगा, तकबीरें पढ़ी जाएगी। आज से पहले नमाज जनाजा में ये था, आज से पहले जनाजा जमीन पर था, हम खड़े होकर देखा करते थे। आज मंजर निगाहों के सामने आ जाएगा और हमें यकीन हो जाएगा, और मुझे अंधेरी कोठरी में लोग सुलाकर वापस लौट जाएंगे। तब एहसास ये होगा कि कल मुझे मौत के हवाले से डराया जा रहा था, मौत के हवाले से बताया जा रहा। अब जैसा अमल होगा वैसे ही कब्र में काम आएगा। हजरात, अब भी तौबा का दरवाजा खुला है। रब्बे गफूर की बारगाह में और इस मुकद्दस रात में, मुकद्दस घड़ी में आप रब की बारगाह में अपनी गुनाहों से तौबा करें और रब की बारगाह में माफ़ी तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालेह की तौफीक मरहमत अता फरमाए और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दवानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।